जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के जो आपके आपत्तियां आपने दर्ज की हैं, उनकी समाप्ति होने के बाद, उनका निस्तारण होने के बाद तुरंत आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। दोस्तों फिजिकल के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बनवा लेने चाहिए अभी से, क्योंकि उन्हें बनने में भी समय लगेगा, तो आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तो दोस्तों आज बात करते हैं सभी कैटेगरी वाइज कि आपको आप किस कैटेगरी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, महिलाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, भूतपूर्व सैनिक अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर कोई देख रहे हैं हमारे वीडियो तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही अगर होमगार्ड भाई अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और कहां से उनके डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं। साथ ही आप सभी के लिए इंपोर्टेंट जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जिन पर आपको छूट मिलने वाली है, अगर फाइनल मेरिट लगती है तो आपको 1 से 5 नंबर तक एक्स्ट्रा उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मिल सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें तैयार रखें। तो बात कर लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर चीज को एक साथ बता करके चलेंगे, किस जाति वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताने वाले, ताकि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट छूटे नहीं और आप सही टाइम पर सही अपनी वेरिफिकेशन करा सकें। तो दोस्तों चलते हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए। दोस्तों सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सभी के लिए अनिवार्य हैं, चाहे आप पुरुष हो, महिला स्वतंत्र संग्राम सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक हो या होमगार्ड हो, आप सभी के लिए अनिवार्य है जो डॉक्यूमेंट्स है पहले उनके ऊपर बात करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले जो वो डॉक्यूमेंट्स है जो सभी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। एडमिट कार्ड से ही ये पता लगे कि आपने यूपी पुलिस में फॉर्म भरा है, आपने एग्जाम दिया है, तो एडमिट कार्ड से ही आपकी पहचान होगी। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। साथ ही फिर आपको आपका जो फॉर्म होगा, आपने जो आवेदन किया होगा उसकी एक प्रिंट आउट भी निकलवा कर ले जाएं, जिससे कि यह पता लगे हाँ आपने आवेदन किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है जिससे कि यह पता लगता है कि आपका चरित्र कैसा है, आप पे कोई केस कार्रवाई तो नहीं है, आपका कोई मुकदमा तो नहीं है, इस प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र होता है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें, साइबर कैफे वाले इसे बना देते हैं, तो ये भी एक आप बनवा लें। फिर है दोस्तों आपका एक एफिडेविट और बनेगा। दोस्तों जब आप जाओगे तो एफिडेविट बनता है जो कचहरी, तहसील या आजकल साइबर कैफे वाले बना दें, तो आप एक एफिडेविट भी बनवा ले अपना। वो आप जब बताओगे तो आप वो खुद ही आपको बना करके दे देंगे, उनके पास ब्यौरा होता है, वो खुद ही आपको बना के दे देंगे। और दोस्तों साथ ही अगर दोस्तों इस एफिडेविट का कोई ब्यौरा आता है तो हम आपको अपडेट करा देंगे, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी पहले दे दें कि इस प्रकार का एफिडेविट बनना है, तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, ताकि हम हर चीज से आपको समय से अपडेट करा दें। तो दोस्तों एक सर्टिफिकेट आपको और बनवाना पड़ेगा, वो है करेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने फॉर्म में कोई गलती की है, यानी जब आपने आवेदन किया होगा फिर करेक्शन के लिए आया होगा, अगर आपने कुछ सही किया है, उसमें बदलाव किया है, तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें कि हमने इस चीज पर करेक्शन किया था, इस चीज को बदला था। तो आप इस पे एक अपना अलग से एफिडेविट बनवा लें अगर आपने कोई गलती की है तो या कोई बदलाव किया है तो। फिर है दोस्तों आपके फोटो, अगर आप जाएं तो आपने कम से कम लगभग 10 फोटो अपने लेकर के जाएं, ताकि जहां भी जरूरत पड़े आप आसानी से उन्हें दे दें और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो लगभग 10 फोटो आप करा लें। साथ ही दोस्तों फिर आपको एक आईडी प्रूफ के तौर पर आप कुछ भी अपनी आईडी ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आईडी जो है वो है आधार कार्ड। आप जरूर लेकर के जाएं, आधार कार्ड आप साथ में लेकर के जाएं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है, ताकि आपसे कोई छूटे नहीं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम सही तरीके से विस्तार से आपको सही जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आपके लिए जो लाभ की चीजें हैं वो छूटे नहीं और आपको वहां पर कोई गलती ना हो। दोस्तों फिर आप दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में। तो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी बताया ये तो सभी के लिए अनिवार्य है ही। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बारे में। तो जनरल कैटेगरी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके लिए क्या क्या जरूरत है, उनके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं पास की उनके पास मार्कशीट होनी है,
हाई स्कूल 12वीं पास, दोनों मार्कशीट उनके लिए जरूरी है। अगर स्नातक किया है तो आप स्नातक के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं, वरना इंपोर्टेंट है आपके लिए 10वीं और 12वीं, क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो 12वीं से ही निकली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो 12वीं तक के डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए जरूरी है। 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट होगी। अब दोस्तों आपके लिए एक मूल निवास भी होना जरूरी है, उससे आपको ये पता लगेगा आप किस जहां कहाँ के मूल निवासी हैं, आप यूपी के अंदर हैं या यूपी के बाहर के हैं, तो आपको मूल निवास इसमें लगेगा। अगर दोस्तों आप अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं अभ्यर्थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे उनके लिए सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और बात कर लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं अभ्यर्थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो होनी है उनके पास, साथ में आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें आपको छूट मिली है, आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है तो होता है, तो वो भी आपको लेकर के जाना है। साथ में दोस्तों आपको एक आय प्रमाण पत्र भी इसमें लेकर के जाना होगा, आय प्रमाण पत्र भी आपको देखा जाएगा, तो आय के अनुसार ही आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनता है, तो आप एक आय प्रमाण पत्र जो होगा वो भी आपको लेकर के जाना है, वो आप जानते ही हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के, जो ओबीसी वर्ग में अभ्यर्थी आते हैं उनके बारे में। तो उनके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट तो उनके लिए जरूरी है, स्नातक है तो स्नातक भी आप लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई स्कूल और इंटर के आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपके लिए जाति प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी होगा, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा वो आपको ले जाना होगा, जिससे कि पता लग सकते हैं आप किस जाति में आते हैं, तो उस हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको मूल निवास, आपका मूल निवास भी आपको ले जाना होगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, तो आपको मूल निवास भी इसमें ले जाना जरूरी होगा। फिर दोस्तों आपका, अब बात करते हैं तो SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में। जो SC ST वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो चाहिए, साथ में अगर आप स्नातक की हैं तो स्नातक की भी आप लेकर के जा सकते हैं, तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप लेकर के जा सकते हैं, स्नातक की भी लेकर जा सकते हैं। साथ में आप अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाएं, जिससे कि आपको पता लगे आप किस जाति में, उस अनुसार आपको उस वर्ग में रखा जाएगा, उस वर्ग में आपको छूट मिलेगी। साथ ही आपको मूल निवास भी लेकर के जाना है, जिससे कि पता लगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपको मूल निवास भी लेकर के जाना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको मूल निवास लेकर के जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सभी जातिगत हमने बता दिए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महिला अभ्यर्थी जो है, महिला अभ्यर्थी उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही उनके लिए, स्नातक है तो स्नातक भी लेकर के चले जाएं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और स्नातक है तो स्नातक की भी मार्कशीट लेकर के जाएं। साथ में दोस्तों क्या करना है, आपको जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। जो महिला है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे यह पता लग जाएगा कि आप किस जाति में हैं, उसी हिसाब से आपको छूट मिलेगी, उसी हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मूल निवास, अगर आपको मूल निवास भी लेकर के जाना, आप किस जात कहाँ के मूल निवासी हैं आप, तो वहां का मूल निवास के अनुसार ही आपको रखा जाएगा। आप यूपी की हैं तो यूपी के अनुसार आपको छूट मिलेगी, तो आपको मूल निवास भी लेकर के जाना है। तो दोस्तों ये चारों चीजें लेकर के जानी। फिर है दोस्तों और दोस्तों जो मूल निवास होगा आपका, जो महिला अभ्यर्थी उनका जो मूल निवास होगा पिता की तरफ से बनेगा, जो पिता है जहां रहते हैं उनके हिसाब से मूल निवास बनेगा। तो मूल निवास आप बनवा लें, अगर है आपके पास नहीं तो बनवा लें, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वो चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उनके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो चाहिए ही उनके लिए, स्नातक है तो स्नातक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 10वीं 12वीं तो अनिवार्य है ही। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास उनके लिए चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास आपका होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, एक आपका DFF प्रमाण पत्र होता है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका ये DFF का प्रमाण पत्र होता है, जिससे कि ये पता लगे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या नहीं। तो एक प्रमाण पत्र होता है, वो जानते हैं, आप जानते हैं कौन सा होता है, और ये जो बनता है जिला अधिकारी के द्वारा बनता है। तो इसे अगर आपके पास नहीं तो बनवा ले, हैं तो आप उसे रख के ले जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो होनी चाहिए उनके पास, स्नातक है तो स्नातक भी लेके चले जाएं।
साथ में उनको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी साथ में उनको चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी लेकर के जाएं। और साथ में उनका एक प्रमाण पत्र होता है जिससे ये पता लगे कि आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं। तो उनका एक होता है यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है भूतपूर्व सैनिकों का यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। तो आपको यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी बनवा कर लेकर के जाना है, जिससे कि आपको छूट मिलेगी आप भूतपूर्व सैनिक है नहीं। और ये जो होता है आपके सक्षम सैन्य अधिकारी जो होता है उनके द्वारा बनाया जाता है, या फिर यूनिट प्रभारी के द्वारा भी बनाया जाता है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर के जाएं जो भूतपूर्व सैनिक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेकर के जाएं। साथ ही बात करते हैं होमगार्डों की। जो होमगार्ड में पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो होमगार्ड है उनके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो चाहिए, अगर स्नातक है तो स्नातक की भी लगा दें। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मूल निवासी भी होना चाहिए, जिससे कि आपकी जाति का पता लगे और आपके मूल निवासी, आप कहाँ के निवासी हैं उसका पता लगे। तो जाति प्रमाण पत्र होगा, मूल निवास होगा। साथ में दोस्तों एक सर्टिफिकेट और होता है होमगार्डों के लिए। अगर आपने 3 वर्ष तक सेवा की है होमगार्ड में रह करके, तो आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, 3 वर्ष सेवा के लिए प्रमाण पत्र। तो दोस्तों वो आपका कहाँ से बनता है, वो आपका बनता है जिला कमांडेंट जो होमगार्ड होंगे, कमांडेंट होमगार्ड जो होते हैं जिला के, वहां से ये आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो वहां से सर्टिफिकेट को आप बनवा लें जिससे कि आपको छूट मिल सके। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि सभी के जातिगत हमने सभी के डॉक्यूमेंट्स बता दें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनमें आपको नंबर भी मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो वो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया है, अगर आपके पास डोएक का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, CCC का सर्टिफिकेट है, तो आपको 1 से 5 नंबर तक इसमें छूट मिल सकती है। 1 से 5 नंबर तक आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। अगर आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का डिप्लोमा है तो भी आपको 1 से 5 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास NCC है, अगर आपने NCC किया है, अगर NCC में आपका V सर्टिफिकेट है, अगर NCC में आपका V सर्टिफिकेट है, तो आपको 1 से 5 नंबर भी इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको 1 से 5 नंबर मिल सकते हैं। तो NCC अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट लगा दें, उसमें आपके 1 से 5 नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नंबर मिलेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपको कोई फायदा होने वाला हो उसमें, अगर आप NCC का आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर जो अभ्यर्थी जिनके पास सेवा प्रमाण पत्र है, अगर उन्होंने किसी सरकारी संस्था में सेवा की है, उनके पास सेवा प्रमाण पत्र है, तो उसे भी लगा दें। उससे भी 1 से 5 नंबर तक फाइनल मेरिट लिस्ट में मिल सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनसे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं, तो इन्हें आप लगा दें। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी से बाहर रहकर आवेदन किया है, यूपी से बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए, अगर उन्होंने यूपी से बाहर रहकर आवेदन किया है तो वो अपना मूल निवास लगा दें और अपने हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स लगा दें। अगर उनके पास छूट के लिए डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लगा दें, और उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, उनके लिए कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। किसी भी जाति के हों उन्हें जनरल में गिना जाएगा, तो उन्हें अलग से कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो क्या है। हमने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, शुरू में हमने बताया कि ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, तो वो सभी के लिए अनिवार्य हैं। कौन कौन से थे एक बार फिर देख लेते हैं। एडमिट कार्ड आपके लिए अनिवार्य है। आपका अगर आपने आवेदन किया है तो प्रिंट आउट निकलवा लें फॉर्म का, एफिडेविट बनवा लें, एक करेक्शन एफिडेविट बनवा लें, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें, फोटो अपने 10 बनवा लें, लगभग 10 फोटो बनवा लें, और एक आईडी आप लेकर के जाएं, 1 या 2 आधार कार्ड वाली आईडी लेकर के जाएं। तो ये हमने पहले बताए थे। बाकी हमने जातिगत आपके लिए सर्टिफिकेट बता दिए। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी सर्टिफिकेटों का दोस्तों, इन सभी सर्टिफिकेटों का आपको 2-2 सेट बनवा लेने, इनकी फोटो कॉपी करा लेनी है और 2-2 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। 2-2 सेट आपको तैयार कर लेने, वो भी लेकर के जाने, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें भी आपको लेकर के जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है, फोटो कॉपी भी लेकर के जाने, सभी के 2-2 सेट बना ले।
और दोस्तों जो सेट होंगे आपके, उन्हें आपको खुद अटेस्ट करना होगा, अपने नाम मतलब आपको साइन करना होगा उन पे, अटेस्ट अपने हाथ से ही करना होगा। यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उनको आपको खुद ही अटेस्ट करना होगा। तो सबकी दो दो कॉपी करा लें, और ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएं। और जो कॉपी आप करोगे, 2 सेट बनाओगे, उनमें से एक सेट को आप खुद अपने अटेस्ट कर लें, अपने आप से अटेस्ट कर लें, अपना नाम जो भी नाम लिखते हैं वो नाम लिख के उन्हें खुद अटेस्ट कर लें। तो दोस्तों ये तो थे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। अगर आपके पास नहीं है तो इन्हें बनवा लें। अगर आपसे कोई गुम हो गया तो भी बनवा लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, उनकी फोटो कॉपी करा लें, 2-2 सेट बनवा लें और खुद अटेस्ट कर लें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, इसे समझाने भी मेहनत लगी है और आप समझ भी गएंगे अच्छे से, अब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने वाला नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी मेहनत तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी ये पता लग सके कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके भर्ती संबंधित जानकारी के साथ, कि आपका फिजिकल कब होना है, किस प्रकार से होना है, कैसे आपको ध्यान रखना है फिजिकल के दौरान, आपके जो राउंड होंगे उन्हें किस प्रकार से आपको गिनना होगा, उसके बारे में बताएंगे। फिर मेडिकल के बारे में बताने वाले कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे उसे पास करना होगा, उसके बारे में आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।